हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा मल्टी ई लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस सेशन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 चल रहा है, जिसमें अब तक अपन होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एंड मेलिंग पढ़ चुके हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के अंदर आपके एमएस वर्ड में रिव्यू के अंदर स्पेलिंग से रिलेटेड वर्क, ट्रांसलेशन से रिलेटेड वर्क एंड डॉक्यूमेंट की ट्रैकिंग और अदर अलग डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने का काम इस ऑप्शन के अंदर किया जाता है। तो आइए सीखते हैं किस तरह से और किस तरह से काम होता है। तो सबसे पहले हम हमारा एमएस वर्ड ओपन करते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब होता है कि अगर हमारे पैराग्राफ में या डॉक्यूमेंट में हम कुछ भी लाइन लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ PROFESSIONAL, स्पेलिंग राइट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम राइट दिखाएगा। लेकिन अगर मैंने वापस लिखा PROFESSIONAL तो अब मेरी स्पेलिंग है बिल्कुल रॉन्ग, मेरी स्पेलिंग बिल्कुल गलत बता रही है आपको। तो अगर मेरी स्पेलिंग गलत है तो नीचे रेड कलर की लाइन आपको दिखा दी जाएगी, जबकि यहाँ मेरी स्पेलिंग सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि ये रेड लाइन हटे और सही स्पेलिंग सजेस्ट करे तो आप या तो F7 प्रेस कीजिएगा या रिव्यू टैब के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक कीजिएगा। तो ये आपको राइट स्पेलिंग सजेशन देगा। प्रोफेशनल होता है या प्रोफेशनल्स होता है, तो जो भी लाइन चाहिए उस पर क्लिक करके चेंज बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपकी स्पेलिंग राइट हो जाएगी। अगर मान लो मैंने लिखा राम निवास, तो अब राम निवास तो कोई स्पेलिंग है नहीं और आप चाहते हो कि नहीं लाल लाइन भी नहीं आनी चाहिए, तो आप लाइन हटा सकते हो। किस तरह से? इस इग्नोर वाले बटन से। कौन से बटन से? इग्नोर वाले बटन से। जब आप इग्नोर बटन पर क्लिक करोगे तो भी आपकी लाइन हटा दी जाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं रिसर्च थीसिस वाले ऑप्शन पे। ये क्या करता है? जैसे प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल के बारे में पूरी जानकारी निकाल देगा। थीसिस मतलब पर्यायवाची, कि भाई प्रोफेशनल एक्सपर्ट जुड़ा हुआ है, इस पे क्वालिफाइड से जुड़ा हुआ है, मतलब उससे रिलेटेड वर्ड आपको निकाल के देगा। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको चाहिए तो आप क्लिक करके इंसर्ट करवा दीजिए, वो वर्ड वहां आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एक आता है वर्ड काउंट, कि आपको वर्ड काउंट करने हैं कि अब तक आपके कितने वर्ड टाइप हुए हैं, कितने पेज में हुए हैं, विथ स्पेस कितने वर्ड हुए हैं, विदाउट स्पेस कितने हुए हैं, तो वो पूरी जानकारी यहाँ से निकाल के देगा। एक होता है ट्रांसलेट, मतलब आपको ट्रांसलेशन करनी है। किसकी करनी है? जो भी वर्ड आप यहाँ टाइप करोगे तो यहाँ लैंग्वेज आता है कि भाई इस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना है। मैंने कहा हिंदी में, तो देखो नीचे आ गया अनुभवी, कि भाई एक्सपीरियंस जो वर्ड है उसी पे आएगा। दूसरा वर्ड लिखोगे दूसरा, और इंसर्ट तो आ चुका। तो ट्रांसलेशन करने का काम करेगा अपना ये वाला। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना जरूरी है। अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो वो आपको ट्रांसलेट करके नहीं देगा। कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है वो यहाँ से चूज कर सकते हो। एक ऑप्शन होता है न्यू कमेंट। न्यू कमेंट का मतलब होता है कि आप अगर कोई भी पैराग्राफ टाइप करते हो और उस पैराग्राफ में आप किसी पर कमेंट देना चाहते हो तो उस वर्ड को सेलेक्ट करो, न्यू कमेंट। तो आप उसके बारे में, जैसे जो भी वर्ड यहाँ लिखा उसके बारे में कोई राय चाहिए, उसके बारे में फुल डिटेल लिखनी है, तो आप इधर कमेंट वाले ऑप्शन में लिख सकते हो। जैसे यहाँ क्लिक करा, फिर न्यू कमेंट, तो आप यहाँ भी उसके बारे में कोई भी कमेंट लिख सकते हो। कमेंट को आगे पीछे करना हो तो प्रीवियस नेक्स्ट, प्रीवियस नेक्स्ट। कमेंट को डिलीट करना है तो डिलीट, उस पर जाके फिर डिलीट। तो कमेंट से रिलेटेड काम हम यहाँ, कमेंट मतलब राय देना। आज आप फेसबुक चलाते हो तो कोई भी फोटो तो उसके बारे में राय लिखते हो, तो उसी तरह से डॉक्यूमेंट में होता है कि जब कोई पैराग्राफ लिखा जाता है, अब उस पैराग्राफ में किसी का नाम या किसी के बारे में बोला हुआ है, तो ये इसके बारे में यहाँ क्यों बोला है उसके बारे में राय लिखनी हो तो आप कमेंट के रूप में साइड में लिख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज बहुत काम आता है। कहाँ काम आता है मैं बता देता हूँ। जैसे ये पैराग्राफ आपने टाइप कर दिया, अब आप किसी और को यहाँ बिठा देते हो कि भाई इसमें कुछ कर, तो वो क्या क्या चेंजेस करेगा वो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप इस ट्रैक चेंज को यहाँ से ऑन कर दो। ऑन करने के बाद अगर कोई भी वर्ड को सेलेक्ट करेगा, होम में जाके अंडरलाइन करेगा, तो ये बता देगा कि आपने अंडरलाइन करी है। सेलेक्ट करेगा, आप इसको बोल्ड करोगे तो ये बता देगा आपने बोल्ड किया है।
कोई क्लिक करेगा, डिलीट करेगा, तो भी ये आपको बता देगा कि आपने वर्ड को डिलीट करने की ट्राई की है। समझ गए आप? ट्रैकिंग मतलब वर्ड की ट्रैकिंग करना। एक ऑप्शन होता है ये वाला, मतलब मान लो आप आए, आपने चेक किया, आपको लगा कि भाई इसने जो चेंजेस किए हैं वो सही है, तो आप फाइनल कर दो, तो जो चेंजेस किए वो चेंजेस हो जाएंगे। नहीं, आपने कहा कि नहीं सारे सही नहीं है, तो आप एक बार इसको ओरिजिनल मार्क रखो, वापस मार्क हो जाएगा। या आपको लगता है कि नहीं वापस पहले जैसे ही चाहिए, तो सिंपल ओरिजिनल कर दो, पहले जैसा हो जाएगा, मतलब जो बिना चेंजेस किया हुआ है। और आप चाहते हो कि नहीं जो मेरा मार्कअप है फाइनल, ठीक है, उसके अंदर से एक्सेप्ट करो। क्या एक्सेप्ट करना है? जैसे पहला नंबर है तो एक्सेप्ट, कि हाँ वो एक्सेप्ट है, कि नहीं ये रिजेक्ट है, कि ये नहीं चेंज चाहिए, कि ये भी एक्सेप्ट है, तो एक्सेप्ट करते हुए हट भी जाएगा। तो एक्सेप्ट मतलब इन्होंने जो चेंज किया उसको एक्सेप्ट करना, जो हटाना है कि भाई नहीं ये चेंज करा हुआ नहीं चाहिए तो रिजेक्ट करना। तो समझ में आ जाएगा आपको एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट एंड ट्रैक चेकिंग। अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं है तो एक बार रिपीट करके बार बार देखें। जब आप इतना सा पार्ट को 2-3 बार देखोगे तो आपको ये टॉपिक आसानी से, क्योंकि ये टॉपिक एक बार में हर किसी के समझ में नहीं आता। ठीक है, अब आगे चलते हैं कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है अगर आप कोई भी चीज कंपेयर करना चाहते हो, जैसे किसी को सेम काम करने के लिए कहा और दोनों ने काम करके आपको दिखा दिया, दो लोगों ने, तो उन दोनों की फाइल में क्या चीज अलग है वो कंपैरिजन करना है। जैसे ये पैराग्राफ है, एक बार मैं इसको उड़ा देता हूँ, पूरा नए सिरे से पैराग्राफ लिखता हूँ। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक पैराग्राफ लिखा, ये लो एंटर। तो ये मैंने पैराग्राफ लिखे 3। कितने पैराग्राफ लिखे हैं? 3। इस पैराग्राफ को मैं सेव कर लेता हूँ और नाम डाल देता हूँ टुडे 11। ये एक फाइल है मेरी, ठीक है। उसी तरह से फिर मैं इस एक पैराग्राफ हटा देता हूँ, फिर मैं वापस सेव करता हूँ, लेकिन इस बार सेव एज कर देता हूँ। ये फाइल दूसरी है टुडे 22। तो अब मेरे सामने 2 फाइल है, एक फाइल के अंदर एक डॉक्यूमेंट है और दूसरी फाइल के अंदर एक फाइल के अंदर 3 पैराग्राफ है और एक फाइल के अंदर केवल 2 पैराग्राफ है। अब दोनों को कंपैरिजन करना है कि दोनों में क्या अलग है। तो दिखती सी बात है, वो तो आपको पता है कि भाई एक पैराग्राफ अलग आएगा, लेकिन कंप्यूटर की सहायता से देखते हैं। कंपेयर ऑप्शन पे जाओ, कंपेयर, पहले नंबर की फाइल मैंने कहा टुडे वाली फाइल थी 11 और इधर टुडे वाली फाइल थी 22। ओके कर दो, तो जो काम अलग होगा वो रेड कलर में दिखा दिया जाएगा। ये देखो ये आ गया कि ये इतना जो काम है वो दोनों में एक समान है। कंपेयर डॉक्यूमेंट आ गया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 1 इधर है, 2 इधर है, इसमें इतना दिखाएगा, इसमें इतना दिखाई देगा। लेकिन इधर जो रेड कलर में जो ऑप्शन आ रहा है इसका मतलब है कि ये काम दोनों में से अलग है, ठीक है। ये काम थोड़ा सा दोनों में सेम नहीं है और इतना काम दोनों में सेम है। अब किस में सेम है तो वो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देख सकते हो यहाँ से, ठीक है, कि भाई इसमें इतना पैराग्राफ आ रहा है और इसमें इतना पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कोई चेंजेस करने हो, देखना हो, तो ये कंपेयर वाली फाइल के अंदर आके आप आसानी से देख सकते हो। तो आपको समझ में आ जाएगा हमारा कंपेयर वाला पार्ट आपको, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहती है। तो इस तरह से आज हमने रिव्यू टैब को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे एमएस वर्ड को कंप्लीट करेंगे व्यू ऑप्शन के माध्यम से। आप सोच रहे होंगे सर आपने रिव्यू वाला ऑप्शन नहीं पढ़ाया। दरअसल रिव्यू मतलब टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट समझ चुके होंगे, आपको मैंने क्रॉस रेफरेंस समझाया था, ठीक है, याद होगा आपको। क्रॉस रेफरेंस कहाँ है वापस समझा देता हूँ, ये वाला पार्ट इंसर्ट वाले टैब के अंदर। तो इसके अंदर अपन जो इंडेक्स बनाते थे पहले नंबर में, वही इंडेक्स बनाने का काम भी आपका ये वाला पार्ट करता है, इंडेक्स। जैसे यहाँ फर्स्ट नंबर में मुझे इंडेक्स बनाना है, तो इंडेक्स बनाने के लिए चैप्टर तो होने ही चाहिए, तो मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे ये पहला मेरा चैप्टर है, इसके अंदर चैप्टर का नाम है मेरा एमएस वर्ड। तो ये मेरा चैप्टर है, सेलेक्ट करूंगा होम में जाके हेडिंग फर्स्ट कि भाई ये मेरा चैप्टर है। फिर मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा, फिर यहाँ पे मैंने क्लिक करा, यहाँ मैंने लिख दिया एमएस एक्सेल, ये मेरा सेकंड चैप्टर है। सेलेक्ट किया हेडिंग फर्स्ट। हाँ, चैप्टर का सब चैप्टर है तो हेडिंग 2 चूज कर सकते हो, वो सब चैप्टर। आपने बुक के फर्स्ट पेज देखा होगा हमेशा, कोई भी किताब का बुक का फर्स्ट पेज। फिर उसी की तरह से फिर यहाँ मैं एंटर देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ पावर पॉइंट, ये मेरा थर्ड चैप्टर है, तो ये वापस हेडिंग फर्स्ट। और सब हेडिंग है तो मतलब चैप्टर का भी पॉइंट है तो हेडिंग 2 हेडिंग 3 ले सकते हैं। अब हम फर्स्ट नंबर पे चले जाते हैं, रेफरेंस वाले ऑप्शन पे जाओ,
टेबल ऑफ कंटेंट पे जाओ। आपने जिन जिन पे हेडिंग चूज किया है तो उसके हिसाब से खुद रेफरेंस करके खुद कंटेंट बना देगा। आपने देखा होगा किताबों वगैरह में कि पहले नंबर पर इस तरह से आता है, तो वो देखो आ गया। अब आप यहाँ नाम दे सकते हो कि क्या चीज़ है, टेबल ऑफ कंटेंट है, लेसन है, चैप्टर है। यहाँ देखो आ गया ऑटोमेटिक कि भाई MS वर्ड इस पेज पर है, एक्सेल इस पेज पर है। कंट्रोल दबाओगे, जैसे क्लिक करोगे तो आप सीधे वहीं पे पहुंच जाओगे जहाँ पहुंचना चाहिए था। ठीक है, तो वो ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पढ़ा दिया है। आप कहोगे सर और भी ऑप्शन है? हाँ है बिल्कुल, एक है फुट नोट और एक है एंड नोट। फुट नोट का मतलब होता है कि भाई आपको अगर कहीं पर भी कोई भी नोट देना हो तो आप फुट नोट पर क्लिक करोगे और नीचे नीचे कोई भी नोट लिख सकते हो। और एंड नोट का मतलब पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में कोई नोट देना है तो एंड नोट के माध्यम से दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर यही तक का आपके काम का है। आप अगर इसको कंप्लीट प्रैक्टिस करोगे, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग एंड रिव्यू, अगली वीडियो में हम व्यू को कंप्लीट करेंगे ताकि आपको कंप्लीट MS वर्ड एक एक फीचर आपको समझ में आए। तो आज की वीडियो हमारी यही